पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। जी हां, इस वीडियो में जानने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और यहाँ पर इस बार ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में अब की बार कौन सी पार्टी बना सकती है अपनी सरकार। बीजेपी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार अपनी सरकार बना पाएगी, फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में है 6 सीटें विधानसभा की। तो दार्जिलिंग जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को दार्जिलिंग जिले से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बंगाल का अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में है 9 सीटें विधानसभा की। उत्तर दिनाजपुर जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है। अगले बढ़े तो बात करते हैं अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में है 6 विधानसभा की सीटें। तो इन 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। मैं बात करें इसी के साथ बंगाल का अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में है 9 सीटें विधानसभा की। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। टीएमसी को 4 सीटें कूच बिहार जिले से मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। तो बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है 7 सीटें टोटल विधानसभा की। जलपाईगुड़ी जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर यहाँ पर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। टीएमसी को यहाँ से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर है। इसी के साथ बंगाल का अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें अलीपुरद्वार जिले से जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले मालदा की। मालदा जिले में 12 सीटें विधानसभा की आती हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मालदा जिले से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में है 33 सीटें विधानसभा की। तो इन 33 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 26 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के खाते में 5 सीटें उत्तर 24 परगना जिले से जा सकती हैं। तो वहीं बात करें इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण 24 परगना, जिसमें 31 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना से कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीएमसी को 21 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में दक्षिण 24 परगना से 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। तो इसके साथ अगले जिले की तरफ बढ़े। अगला जिला बंगाल का है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 22 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 17 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 97 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 28 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ इस मुकाबले को आगे बढ़ाते कर देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो इसी के साथ अगले जिला है नादिया। नादिया जिले में है 17 सीटें विधानसभा की। तो इन 17 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 14 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट नादिया जिले से जाने का अनुमान है। वही बात करते हैं इसी के साथ बंगाल के अगले जिले पश्चिम बर्धमान की। तो पश्चिम बर्धमान जिले में है 9 विधानसभा सीटें, जिसमें से टीएमसी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को 2 सीटें पश्चिम बर्धमान जिले से मिल सकती हैं।
इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान जिले में है 16 सीटें विधानसभा की। तो इन 16 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 11 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगले बढ़े तो बात करें अगले जिले बांकुड़ा की, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुड़ा जिले की 12 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखते हैं। तो बांकुड़ा से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को यहाँ पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें बांकुड़ा जिले से जा सकती हैं। अगले बढ़े तो अगला जिला है पश्चिम बंगाल का बीरभूम। बीरभूम जिले में है 11 सीटें विधानसभा की। तो इन 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 9 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में है 9 सीटें विधानसभा की। तो 9 सीटों में से कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है, टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, बीजेपी को 4 सीटें मिलने का। तो इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल का अगला जिला है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम जिले में है 4 सीटें विधानसभा की। तो झाड़ग्राम की 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती दिख रही हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। भाई अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में है 15 सीटें कुल विधानसभा की। तो इन 15 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वही बात करते हैं अगले जिले पूर्व मेदिनीपुर की। तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 सीटें विधानसभा की आती हैं, जिसमें से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 12 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में पूर्व मेदिनीपुर जिले से 2 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 14 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें हुगली जिले से जा सकती हैं। मैं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। हावड़ा की 16 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। भाई बात करते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले कोलकाता की। कोलकाता जिले में 11 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 6 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़े तो बात करते हैं कलिंगपोंग जिले की, जिसमें 1 सीट विधानसभा की है और कलिंगपोंग की विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीटें जाती नजर आ रही हैं, टीएमसी को 204 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल विधानसभा में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 148 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि टीएमसी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर 204 सीटें लेकर इस बार फिर से बंगाल के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है? किस जिले से आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। रोजाना ऐसे ही नए नए ताज़ा ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।